आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करता एक तस्कर गिरफ्तार। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जुबली पार्क गोलचक्कर के पास भाजपा के विरुद्ध किया गया प्रदर्शन और पुतला दहन। खबरें अब विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने मुस्लिम बस्ती से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। तस्कर का नाम तैयब अंसारी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सेवैया ने दी। उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एच रोड मुस्लिम बस्ती में तैयब अंसारी नाम का लड़का था। सूचना मिली कि उसके यहाँ से ब्राउन का धंधा किया जा रहा है और उसके पश्चात एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा उसके घर में छापेमारी की गई है और 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। लगातार वो छापेमारी कर रहे हैं। इसमें जो भी संलिप्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और लगातार नज़र रखी जा रही है और लगभग 95% ब्राउन शुगर की कारोबार में कमी आई है और हम लोग सजग हैं। हम लोग साप्ताहिक रूप से मुस्लिम बस्ती का भ्रमण भी कर ही रहे हैं और आसूचना तंत्र भी हम लोग मजबूत बना के रखे हुए हैं। सिंगोड़ा के सभागार में केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों एवं विभिन्न मुहर्रम समिति के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में विभिन्न थाना क्षेत्रों में संपन्न शांति समिति बैठकों के फीडबैक पर चर्चा की गई तथा मुहर्रम समिति के लाइसेंसधारियों द्वारा उठाए गए मुद्दे, जिनमें मार्गों को दुरुस्त करने, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, साफ सफाई, अवरोध मुक्त मार्ग बनाने, आवश्यकतानुरूप बैरिकेडिंग तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं पर उचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया गया। रूरल एसपी ऋषभ गर्ग, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल, एसडीएम घाटशिला सुनील चंद्र, जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। जिला के वरीय पदाधिकारियों द्वारा सभी मुहर्रम समितियों को निर्देशित किया गया कि जुलूस मार्ग का विचलन नहीं करें। जिस मार्ग से जुलूस निकलता है उसी से निकालें। प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिस मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा उसका पूर्व में सत्यापन कर लें। शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में त्योहार मनाए जाने की बात कही गई। साथ ही जुलूस निकाले जाने के दिशा निर्देशों एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं से भी सभी को अवगत कराया गया। आपातकालीन सेवाओं के तहत मेडिकल, एम्बुलेंस, अग्निशमन, QRT तैनात रहेंगी। देखिए, जो सेंट्रल पीस कमेटी की जिला स्तरीय बैठक थी उसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुख्यतः 2 तरह की समस्याएं उन्होंने रेज़ की। एक तो बारिश के कारण कहीं कहीं पे वाटर लॉगिंग इत्यादि की समस्या है। कुछ जो हमारा मुहर्रम का जुलूस निकलेगा उस रूट में कहीं कुछ पेड़ की छंटनी इत्यादि की आवश्यकता है और कुछ जो है जनरल सिविक कम्युनिटी से रिलेटेड जो समस्याएं शहर में हैं उसको भी लोगों ने रेज़ किया। तो हमने प्रशासन ने उन सभी समस्याओं को नोट किया है और एकदम राइट अर्नेस्ट में हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्तर से जितना संभव हो सकेगा वो सहयोग सभी नागरिकों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र का क्या पाया? आज गुड़ाबांदा के फॉरेस्ट ब्लॉक जो पंचायत है उसमें एक सुदूरवर्ती ग्राम है जहां हम लोग गए थे। तो बेसिकली जाने का मकसद यही था कि जो सरकार की स्कीमें हैं वो उसमें यदि कोई कहीं कमी रह जा रही है तो ग्रामीणों से सीधा उस कमी को हम लोग जान पाएँ। तो ग्रामीणों ने कुछ मुख्य मुद्दे जो उठाए, वहाँ पे पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है और एक रोड की समस्या है, चूँकि वो फॉरेस्ट ब्लॉक पूरा पंचायत जो है वन क्षेत्र में पड़ता है तो उसकी अपने चैलेंजेस हैं। तो हमारा प्रयास यही रहा है कि इन समस्याओं को जल्दी जल्दी इसका समाधान करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला जनसंपर्क कार्यालय से जुबली पार्क के गोलचक्कर के पास भाजपा का पुतला दहन किया गया। सैकड़ों की तादाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने नारा के साथ प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिस तरह का भाजपा का षड्यंत्र था सिद्धू कान्हू हूल दिवस के मौके पर आदिवासियों के साथ, वह सही नहीं है। झारखंड में आदिवासी को लड़ाना चाहते हैं, यह बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने इस तरह का गलत कार्य किया है उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे, यही कहा गया आज के पुतला दहन कार्यक्रम में। पार्टी का विगत दिन 30 जून को उन्होंने जो साजिश किया था भोगलाटी में गरीब आदिवासियों को बरगला के
भोगनाडीह में अशांत करने का प्रयास किया था, साजिश करके। ये लोग 15 दिन से वहाँ काम कर रहा था कि हम किस तरह डिस्टर्ब करें और वहाँ भोगनाडीह को। हेमंत सोरेन जी का विधानसभा है, इस तरह का साजिश करके जो वहाँ के गरीब आदिवासियों के बीच में साड़ी बांटा और उसके बाद हथियार बांटा गया, वहाँ के प्रशासन ने उद्धार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये आदिवासियों के बीच से सिंपैथी को हटाने का प्रयास चल रहा है, इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग झारखंड लाने वाले हैं। भाजपा होशियार हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय में ऐसे भाजपा को हम लोग जवाब देना जानते हैं। जिस तरह का साजिश किया है, आज जनता मैंडेट हमको दी है, 56 MLA हमको दिया है जनता। आप 5 साल इंतजार कीजिए। हेमंत सोरेन अगर काम नहीं करेगा तो आप हटेगा, अगर हेमंत सोरेन काम करेगा आप 20 साल तक झारखंड में आने का काम नहीं कीजिएगा। मालूम हो कि आज झारखंड में वीर शहीद सिद्धू कान्हू का जो हम लोग 7 दिवस मनाते हैं, ये आज से नहीं, कोई सालों से 1855 से ही यहाँ पर हम लोग पूरे आदिवासी झारखंडी लोग आज सिद्धू कान्हू को भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं। लेकिन उस वीर शहीद सिद्धू कान्हू का हम लोग 7 दिवस के अवसर पर जो बीजेपी ने तांडव किया, जो वीर शहीद सिद्धू कान्हू का जन्म स्थान भोगनाडीह में जो 30 जून को उसने लाठीचार्ज करवाया, जिस तरह से उनका गुंडागर्दी लोग वहां उपस्थित होकर सरकारी काम को बाधित करने का प्रयास किया, और जो षड्यंत्र 2 दिन के बाद में उजागर हो गया, जो गोड्डा के एसपी साहब ने बीजेपी के 2 लोगों को पकड़ा और 6-7 जन भागा हुआ है, और उसका मास्टरमाइंड भी कहीं न कहीं सामने आ चुका है। लेकिन बहुत जल्द प्रशासन की तरफ से खुलासा होगा, और जो लोग भी यहाँ पर बीजेपी का जो सोच, जो मानसा था, उस पर पानी फेरने का जो काम आज हमारे जिला प्रशासन ने किया है, आज उनके विरोध में जो आज हम लोग पूरे राज्य में बीजेपी पार्टी का हम लोग पुतला दहन किए हैं, और हम खुला चुनौती देना चाहते हैं बीजेपी पार्टी को। आप सामने सामने आके हम लोग से राजनीति करके देखिए, तो आने वाला 25 साल तक आप खड़ा नहीं रहिएगा। डीसी कर्ण सत्यार्थी गुड़ाबांधा प्रखंड के सुदूर एवं दुर्गम फॉरेस्ट ब्लॉक गांव के अंतर्गत कोलाबाड़िया टोला पहुंचे। उन्होंने सहयोगियों के साथ बाइक व पैदल यात्रा कर क्षेत्र का दौरा किया। ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं जानी। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क, बिजली, पेयजल की समस्या, आवास योजना का लाभ, स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाने की बात कही। ग्रामीणों की बातें सुनने के बाद डीसी ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो और ग्रामीणों को इसका भरपूर लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ने तथा कृषि पशुपालन की योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया। डीसी ने कोलाबाड़िया टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय और अस्थायी आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनके पठन पाठन, उपस्थिति तथा पाठ्य सामग्री की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षकों से भी चर्चा की और क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। मौके पर एसडीओ सुनील चंद्रा, बीडीओ डांगुर कोड़ा, स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधि तथा अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। वहाँ पे पढ़ाते नहीं थे बच्चा लोग को। अंदर एक बार देखिए हम लोग आगे। धन्यवाद। बेटा खोल ले क्या? नहीं खोलना नहीं। आप लोग खोलो। नहीं। कौन बच्चा? 3 टोला है ना? 4 टोला है। तो 4 टोला से कौन बच्चा? तो कोड़ो बच्चा का बच्चा तो कभी सबर भी है, जेमा सबर है। कौन बच्चा का? दुनिया पता है। दूर है, दूरी में तो पाई जो बगल तो इतना खुल जाएगा तो 10 फीट तक में पानी मिल जाएगा। तो आप देखिए, आप ऐसे समझिए ना, आपका रोड अगर बनना भी शुरू भी होगा ना तो 1 साल बनने में लगेगा, है ना। अगर शुरू भी हो जाता है तो 4 किलोमीटर रोड, इतना चढ़ाई स्लोप भी है ना थोड़ा सा, तो बनाने में 1 साल लगेगा। तो पानी का 1 साल तक वेट थोड़ी ना करेगा। तो छोटे वाले से हम लोग ट्राई करते हैं आपको घर में सब में नल लगाने को, ठीक है। ये से कोई है। जमशेदपुर के साक्ची स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल में प्रतिमाह आयोजित होने वाले निरंतर 3 महीने चलने वाले सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 8 दिनों का फर्स्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग टीम पीएसएफ के द्वारा प्रदान किया जाता है।
प्रति माह भारतवर्ष के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थी इस प्रशिक्षण के कायल हो जाते हैं और सभी एक स्वर में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अरिजीत सरकार के पढ़ाने की शैली के अभिभूत हो जाते हैं। इस दौरान मानव शरीर की संरचना, जलना, झुलसना, हड्डी का टूटना, जहर, बनावटी सांस के तहत CPR, डूबते हुए को बचाने, सांप काटने, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक सहायता, सदमा, फास्ट एंड फायर सेफ्टी, स्ट्रेचर ड्रिल, एम्बुलेंस लोडिंग, क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एड, बैंडेजिंग, नॉट्स एंड हिचेस, गोल्डन आवर में जीवन को सुरक्षित करना, रेस्क्यू ट्रिक्स, मानव शरीर में रक्त की संरचना, रक्तदान जागरूकता, रेस्क्यू क्राउल, टो ड्रैग, फायरमैन लिफ्टिंग आदि बहुत सारे प्राथमिक सहायता के उपयोगी विषय पर जानकारी मौखिक साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन के जरिए प्रदान किया जाता है। आज इसी के तहत साक्षी नेताजी सुभाष मैदान में लाइव डेमो प्रेजेंटेशन के जरिए CPR, जिसमें किस तरह से स्ट्रेचर ड्रिल एवं एम्बुलेंस लोडिंग पद्धति को अपनाना है, यह बताया गया। सेफ्टी फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये जमशेदपुर के साक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल की ओर से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से ये लड़के लोग आते हैं हर माह यहाँ से सेफ्टी फर्स्ट एड का ट्रेनिंग लेकर और यहीं से अपने अपने जॉब में चले जाते हैं। तो इनको तैयार करने का ये 8 दिन का जिम्मेवारी फर्स्ट एड के तौर पे मेरे ऊपर आया है और इन लोगों को ये 8 दिन फर्स्ट एड का और कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट का इन लोगों को जानकारी प्रदान किया गया है बहुत ही कम समय में। और क्योंकि जब ये आए थे तो एक आम नागरिक के रूप में थे, आज हमें पूर्ण विश्वास है कहीं ना कहीं ये आम आदमी से ये खास नागरिक में तब्दील हो गया है। कहीं भी अगर ऐसा कोई विपरीत परिस्थिति होता है तो निश्चित तौर पर ये जो लड़के आप देख रहे हैं ये किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने को और प्राथमिक सहायता जो फर्स्ट एड होता है वो देने के लिए लोग सक्षम होता है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से 5 मोतियाबिंद रोगियों का फेको सर्जरी कर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया गया। दवा एवं चश्मा पहनाकर उन्हें घर पहुंचा दिया गया। आनंद मार्ग आयुष्मान एवं राष्ट्रीय अंधत्व निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम से पिछले काफी सालों से दृष्टि सेवा अभियान चला रही है। 70 वर्ष एवं 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों का आयुष्मान से फेको सर्जरी किया जा रहा है। वहीं आज बारिश के बावजूद भी लोगों के बीच गदरा आनंद मार्ग जागृति में लगभग 25 फलदार पौधे एवं 50 बीज बॉल का वितरण किया गया। 10 जुलाई बृहस्पतिवार को आनंद मार्ग जागृति गदरा शिव मंदिर के पास आंखों की बीमारी के लिए जांच शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक किया गया है। हे भगवान, हे परमेश्वर, जो लोग भी निस्वार्थ भाव से प्रकृति के कल्याण में लगे हुए हैं उन्हें इतना शक्ति प्रदान कर कि वे ज्यादा से ज्यादा प्रकृति का कल्याण कर सकें। कहाँ लगेगा पौधा? मंदिर के सामने में ले गई है। घेरा हुआ जगह है ना? हाँ, घेरा हुआ जगह है। कहाँ, कौन मंदिर? राधा कृष्ण मंदिर के सामने में एक शिव मंदिर है, ज्योति नगर। ज्योति नगर। अच्छा, घेरा हुआ है ना पूरा? हाँ, हम तो घेर दिए चारों तरफ। अच्छा, ठीक है। चले, बहुत बहुत बधाई आपको, पौधा को अच्छा से लगाइएगा। चल, क्या नाम हुआ आपका? असीम रॉय। असीम रॉय। चलिए रॉय जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा समाज को जमीनी स्तर पर संगठित और सक्रिय करने की दिशा में 2 नई शाखाओं बारेडी शाखा एवं परसुडी शाखा का गठन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह पहल संगठन के विस्तार के साथ साथ सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक और सशक्त कदम है। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा 2 नई इकाइयों का गठन संपन्न हुआ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।